सत्संग सपरेगा कि नहीं। गुरुदेव कहते हैं सत्संग रोज करो। हम लोग मिलाते हैं जीवन के काम धंधा से, मेल खाता रोजे। कहां कहां जाइएगा बाबा का प्रवचन सुनने, ये नहीं सपरेगा। जो काम नहीं सपरेगा वो काम का फरमा दिए गुरु महाराज। अगर फरमाए होंगे तो सपरने वाला होगा। सपरने वाला क्या है? आप साधु महात्मा से जाकर सुनते हैं पंडाल में, और साधु महात्मा जो बोलते हैं ना, वह पुस्तक में भी लिखा जाता, पुस्तक में लिखा जाता है। तो उनकी पुस्तक आपको रखनी, उनकी पुस्तक, उन्हीं पुस्तक में आप पढ़िए। मान लीजिए ब्रह्मानंद जी महाराज की पुस्तक है, कोनो पद गाइए, पढ़िए। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोर जगत को भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे अंतर में, निस दिन ध्यान धरे भीतर में। सब जग काज विसारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं। शोधूं गात हमारे, शोधूं गात हमारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। तो कहने का भाव पद आप गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन का भाव क्या रहेगी? ब्रह्मानंद जी ही ये पद अभी मुंह से बोल रहे हैं, या भगवान कृष्ण ही उद्धव जी को बोल रहे हैं। लगे ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं, लगे कृष्ण बोल रहे हैं, तो जब लगेगा तो सामने हो गया। तब आप जो गाते हैं, पढ़ते हैं, आप भी देखें कि हमारा मन या हम उसको बढ़िया से सुन रहे हैं कि नहीं। पाठ आप करते हैं लोगों को सुनाने के लिए, अपने लिए नहीं। लोग सुने न सुने, अपने सुनिएगा तो आपका सत्संग होगा। लेकिन खलिए नहीं सुनिए, बात को बूझिए भी, बात को समझिए भी। सीधे टिकट काट देंगे न, स्टेशन नहीं पहुंचिएगा। हमके उधो मुझे संत सदाति प्यारे। हे उद्धव, मुझे सबसे प्यारा संसार में संत लगता है, संत लगता है, साधु लगता है। और क्या बोले? मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे अंतर में, सब घर काज।
विसारे। मेरे लिए संसार का कोई भोग विलास अच्छा नहीं लगता है, ना राजपाट का भोग विलास अच्छा लगता है, ना पद प्रतिष्ठा का भोग विलास अच्छा लगता है, ना धन दौलत का भोग विलास अच्छा लगता है, ना पुत्र कलत्र का भोग विलास अच्छा लगता है, केवल ये कि अच्छा लगता है ऐसा। तो माने भी जानिएगा ना तो सत्संग पूरा हो गया, नहीं माने जाने खाली सुनियो लिए न अधूरा हो गया, कम नहीं आधा हो गया, आधा तो साधा। तो कहने का भाव था मेरा, रोज सत्संग कैसे होगा? तो रोज तो संत का संग नहीं होगा, लेकिन संत की वाणी का संग। रोज साधु का संग नहीं होगा, लेकिन साधु की वाणी का संग हो जाएगा। जैसे आप ध्यान सभी बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, इसी तरह कुछ भी पढ़िए ना, संतवाणी ऋषिवाणी, ध्यान से उसको सुनिए भी, या आपका ही सत्संग हो जाएगा। यह होगा तो निश्चित ही कभी न कभी वह भी होगा, संत का संग भी होगा। ये दोनों होते रहा ना, ये असली सत्संग जो है परमात्मा का संग, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। चलिए, रोज सत्संग करने का भाव क्या था? अब रोज ध्यान इसको लोग समझते हैं, लगभग जिनको जितना पुरता बनता। गुरुदेव का तो नियम था, या ऋषि का नियम रहा है, 3 वक्त, सूरज उगने के पहले, सूरज डूबने के बाद, बीच में गृहस्थ लोग जिस समय स्नान करके भोजन करते हैं, स्नान करके भोजन करने के पहले जितना बने पूरे, समय है तो 1 घंटा कर लीजिए, नहीं समय है तो थोड़ा सा लगे कि विध हो गया। हाँ, चलिए, अब जो जमाना आया है, अब समझ आया है, 3 बकतिया में बड़ा फेर, बिचला में बड़ी दिक्कत। गृहस्थो है तो काम धंधा, सर्विस होल्डर है तो ऑफिस में है, मैंने ये बीच वाला जो है ना 11 बजिया, ये ट्रेन कैंसिल हो गया। चलिए होने दीजिए, सुबह शाम पकड़िए। ये लोग पकड़ते हैं, अब बहुत ऐसे अंठा मंठा भी देते हैं, गप सप झाड़ देंगे, आए बाएं बोल देंगे, तब कहेंगे फुर्सते नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, ध्यान को लोग कुछ कुछ समझते हैं। अब रोज सत्संग क्यों, रोज संतवाणी का पाठ क्यों, रोज रोज ऋषि की वाणी का पाठ क्यों? कारण है, आप देखेंगे विद्यालय में जब तक विद्यालय खुला रहता है तो नियम है कि विद्यार्थी रोज विद्यालय आवे। छुट्टी में तो घर में रहेगा, तो रोज आवे। क्यों आवे रोज? विषय जो है ना ढेर न है पढ़ने के लिए, साल भर का सिलेबस बना है। जनवरी में यह बात पढ़नी है, जाननी है, फरवरी में यह बात जाननी है, पढ़नी है, मार्च में यह बात जाननी है, पढ़नी है। तो रोज जाएगा तब न जानेगा, किसी दिन जाएगा, किसी दिन जाएगा, किसी दिन नहीं जाएगा। तो माने मंगल को गया तो मंगल वाला विषय पढ़ लिया, बुध को नहीं गया तो वहां तो पढ़ाई हुई लेकिन नहीं पढ़ा। कैसा होगा विद्यार्थी? कमजोर होगा, कमजोर होगा तो परीक्षा में फेल करेगा, और परीक्षा में फेल करेगा तो फिर बुझले बात नहीं यहाँ का नहीं। तो रोज अलग अलग विषय पढ़ाया जाता है। रोज अगर विद्यार्थी विद्यालय जाएगा तो 7 दिन 6 दिन की पढ़ाई हो जाएगी। फिर प्रत्येक दिन एक विषय नहीं पढ़ाया जाता है। पहली घंटी में कोई विषय, दूसरी घंटी में कोई विषय, तीसरी घंटी में कोई विषय, चौथी घंटी में कोई विषय। अब प्रत्येक घंटी में अलग अलग विषय, अब प्रत्येक दिन में अलग अलग विषय। जो विद्यार्थी प्रत्येक दिन विद्यालय जाएगा, प्रत्येक घंटे की पढ़ाई को पढ़ेगा, निश्चित वह काम के लायक हो जाएगा। और जो कभी गया कभी नहीं गया, किसी घंटे में गया किसी घंटे में नहीं गया, तब तो उनका हाल गांव समाज में देखबे करते हैं क्या होता। तो उसी तरह कहते हैं गुरुदेव, अरे भक्ति का विषय बहुत छोटा है थोड़े,
बहुत बड़ा विषय है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिलों को कुरान जोड़ दीजिए। परमात्मा के बारे में पढ़ना समझना है ना, तो बहुत लंबा समय लगता है। सबसे ज्यादा लंबा समय परमात्मा को समझने में। सती और भगवान शंकर अगस्त जी के यहाँ से सत्संग करके आ रहे थे। अब पूरे सत्संग में 8 दिन में 2 विषय पर खास करके चर्चा हुई थी, परमात्मा और उसकी भक्ति। अगस्त जी बोलते थे परमात्मा ऐसा है, वैसा है, यहाँ है, वहां है। तो शिव जी बोलते थे परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होती है, परमात्मा की प्राप्ति वैसे होती है। तो सत्संग जब खत्म हुआ तो अपना घर आ रहे थे। घर आ रहे थे, रास्ते में मिल गए भगवान राम और लक्ष्मण। कल थोड़ा सा छुआ था। ऐसा कर रहे थे राम कि सती को भ्रम हो गया। क्या भ्रम? शिव जी कहते थे राम मनुष्य नहीं है, भगवान है। सती को लगता था राम जीव है, भगवान। हाव भाव क्रियाकलाप देकर कितनो शिव जी समझाए, सती लगता है मनुष्य जैसा, लेकिन है यह भगवान। लगता है जीव जैसा, लेकिन है यह सच्चिदानंद ब्रह्म। सती कहती थी आप हमको कहाँ ले गए थे अगस्त जी के यहाँ, क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो सत्संग प्रवचन क्यों सुनवाए थे? जो बात नहीं समझी हो बात को समझने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, जीव को समझने के लिए, माया को समझने के लिए, साधन भजन समझने के लिए। समझ को मैं क्या करूं? जो जो हाव भाव राम में दिखाई पड़ते हैं, जो जो क्रियाकलाप राम में दिखाई पड़ते हैं, ये सब लक्षण जीव के हैं कि ब्रह्म के? ये सब लक्षण जीव के हैं, ब्रह्म के नहीं। ये सब लक्षण मनुष्य के हैं, परमात्मा के नहीं। लेकिन राम जो गिर